प्रहलाद स्थाल धारि तरलग ततया शोधवारे वीणाधारी सुररसैश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूषा इंद्रो वादे मृदंगम जय जय शुकराव कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे हि भागवता सरसरचनया व्यासपुत्रो श्री राधे। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप एक दैत्य वृत्ति थी, जो देवताओं में विश्वास नहीं रखता, भगवान को नहीं मानता। इसका एक पुत्र हुआ, नाम था प्रहलाद। अब प्रहलाद हुआ तो दैत्य में है, जन्म दैत्यों से लिया है, परंतु जो उसकी प्रवृत्ति थी वो देवताओं के गुण थे। तो प्रहलाद छोटे थे, हिरण्यकश्यप ने अपने बच्चे को दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने भेजा। चंडामरक मुनि पढ़ाते थे। तो पढ़ाते तो दैत्यों की विधि थी, परंतु प्रहलाद वो नहीं पढ़ते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप विद्यालय में आए तो प्रहलाद जी दौड़ते हुए पिताजी के पास गए और गले लगा लिया। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बच्चे को गोद में उठाया, कहा, पुत्र कैसे हो और क्या क्या पढ़ा तुमने अभी तक? तो कहते हैं प्रहलाद जी कि बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो जरा सुनाओ कोई पाठ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, जो सभी पाठों का मैंने सार सीखा है वो यह है, ये संसार कुछ नहीं, ये सब मोह माया है। इसलिए सब कुछ छोड़कर हमें और इस संसार के जीवों को सब चीज का परित्याग करके हरि नाम जपना चाहिए। जो ही हिरण्यकश्यप ने हरि नाम सुना तो सोचा ये तो बच्चा है, अब जो पढ़ाया होगा वही तो बच्चा बोलेगा। तो तुरंत बोला कि अपने गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए। आइए आइए सरकार, कैसे आना हुआ? अरे वो सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि तुम क्या क्या पढ़ा रहे हो, सारा भगवाकरण कर रखा है तुमने। सरकार, ये आपका ही विद्यालय है, आप जो कहते हैं हम वही पढ़ाते हैं। आपने कहा कि गा माने गणेश पढ़ाना बंद कराओ, तो हमने गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। तुम झूठ बोलते हो। अगर तुमने वो पढ़ाया जो हमने बोला है, तो मेरा बच्चा क्या कहता है कि हरि नाम जपो। तो गुरुजी कहते हैं कि एक बार आप क्षमा कर दो, मैं फिर देख लूंगा ये। तो आए तो गुरुजी डांटते हैं प्रहलाद को कि तू दैत्य जैसे चंदन वन में कांटे जैसा कहां से पैदा हो गया?
इतना समझाया और गुरुजी चले गए। एक दिन प्रहलाद जी अकेले थे तो उन्होंने अपने साथ के सभी मित्रों को इकट्ठा किया और कहा, मित्रों चलो आज एक नया खेल खेलते हैं। तो सभी आ गए कि नया खेल है, तो नई खेल के चक्कर से बच्चों में उत्साह रहता है, खेल खेलें। ठीक है प्रहलाद, हम भी खेलेंगे। खेल का नाम क्या है? तो प्रहलाद कहते हैं, खेल का नाम है लुका छिपी। अरे तुम तो कहते हो कि नया खेल है, ये तो बहुत पुराना है। अच्छा पुराना है तो तुम में से मुझे कोई बताओ कि ये खेल शुरू किसने किया, लुका छिपी का। अब सब बच्चे चुप हो गए। प्रहलाद, ये तो हमें नहीं पता। ठीक है तो मैं समझाता हूं। तब प्रहलाद जी ने विस्तार से समझाया था कि लुका छिपी का खेल कहां से प्रारंभ हुआ। शायद आप लोगों को भी नहीं पता हो। सर्वप्रथम जीवात्मा और परमात्मा अपने घनिष्ठ बेस्ट फ्रेंड, खास मित्र थे। तो परमात्मा और जीवात्मा में बात हुई कि चलो खेल खेलते हैं लुका छिपी का। पहले मैं छुपूंगा, तुम ढूंढोगे। तो जीवात्मा ने कहा कि पहले मैं छिपता हूं परमात्मा को और तुम ढूंढो। तो जीवात्मा छुप गया और परमात्मा ढूंढ रहा है। तो जब अंत में जब 4 युग समाप्त हो जाते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो जितने भी जीव आत्मा इसमें हैं, हम भी, मैं जीव आत्मा हूं, आप सब जीव आत्मा हैं, जितने छुपे हैं इस संसार में, तो जब महाप्रलय होती है, नई दुनिया का मतलब दुनिया फट जाती है, आग के गोले में कोई नहीं बचता है, तो भगवान एक एक आत्माओं को ढूंढकर फिर से नई दुनिया बनाकर सभी जीवात्मा को प्रविष्ट करते हैं। ढूंढकर फिर से उन्हें एक एक रोल देते हैं कि तू मां बनेगी, तू पिता बनेगा, तू कुत्ता बनेगा। ऐसे ऐसे आत्माओं को अलग अलग रोल देते हैं कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें ढूंढकर मैंने रख दिया है, अब इसी संसार में मैं छुपा हूं, अब तुम मुझे ढूंढकर दिखाओ। तो हम वो जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा ने तो हमें ढूंढ लिया, अब हमें परमात्मा को ढूंढना है। तो जो जीवात्मा परमात्मा को ढूंढ लेती है, तो फिर पता है आपको, वो गोलोक, गोधाम, वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। फिर वो फिर से परमात्मा के साथ रहता है, मित्र जैसे थे। और जो जीवात्मा खेल भूलकर इस संसार के मोहमाया में लगा रहता है, वो कभी अपने मित्र परमात्मा से नहीं मिल पाता। जो हमारे अंदर जीवात्मा है, ये भी भगवान का स्वरूप है, और परमात्मा जीवात्मा में अंतर नहीं, ये मित्र हैं, एक लेवल के मित्र हैं। अब जो जो जीवात्मा जिसने ढूंढ लिया वो तो चल दिए, वो फिर जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब यही लुका छिपी थोड़ा ना खेलना है उनमें, जिनने ढूंढ लिया कोई दूसरा गेम चल रहा होगा। परंतु जो मूर्ख जीव संसारिक मोह माया में लपेट जाता है, वो इधर ही घूमता रहता है। इस जन्म नहीं ढूंढ पाया, फिर अगला जन्म, और मरते समय अगर किसी का स्मरण रह गया तो फिर अगला जन्म उसी का होता है। जैसे आजकल लोग कुत्ता ज्यादा पालते हैं, मरते मरते अगर कुत्ते का स्मरण हुआ तो फिर अगले जन्म कुत्ता बनना पड़ेगा, जैसे भरत जी के साथ हुआ था। भरत जी बहुत बड़े संत थे, तो भरत जी वन में गए तो वहां उन्हें एक मृग का बच्चा मिला। मृग का बच्चा बड़ा हुआ और बड़े होते ही वो भरत जी को छोड़कर चले गया।
तो अगला जो जन्म हुआ वो मृग के रूप में हुआ। परंतु भरत जी बहुत बड़े संत थे, तो उन्हें अगले जन्म में स्मरण रहा कि मैंने पिछले जन्म में यह गलती की, तब जाकर इस योनि में आज आया हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल परमात्मा आपके मित्र हैं और कोई मित्र नहीं। श्री राधे।